मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि अब एक ऐसे नौजवान शायर को मैं पेश कर रहा हूं जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के एक अदबी और तहजीबी इलाके से, जो बस्ती का इलाका है, वहां से है। जनाब असद बस्तवी हिंदुस्तान भर के मुशायरों में अपने कलाम की खुशबू से मुशायरे की महफिलों को महकाते हैं। इन दिनों वो मुंबई में मुकीम है और मुंबई में अपने कारोबारी सिलसिले से वहाँ मुकीम है। इन मुशायरों में असद बस्तवी साहब को इसलिए जहमत दी गई है कि असद बस्तवी साहब जिस तरह से हालात हाजरा को अपनी शायरी बनाकर अपने अशार के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं, ये उनका खुसूसी हिस्सा है। इस वजह से असद बस्तवी साहब आज की महफिल में अपने कलाम के साथ आपके दिलों पर दस्तक देंगे। मुझे यकीन है कि आप उन्हें अपनी दुआओं से नवाजेंगे। 4 मिसरे पेश करता हूं और असद बस्तवी से गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। हजरात गिरामी, जनाबे असद बस्तवी से मैं मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ इस मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। असद बस्तवी को खोलने के लिए आपको थोड़ा सा खिलना पड़ेगा। अपनी तालियों की गूंज में जरा सा खिल के दिखाइए ताकि ये अपना कलेजा निकाल कर आपकी हथेली पर रखे। जनाब असद बस्तवी माइक पर। सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के ज़रिए तमाम आज का यह अज़ीम शान ऑल इंडिया मुशायरा हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की मौजूदगी, स्टेज पर साबिक वज़ीर उत्तर प्रदेश जनाब मुनीर खान साहब और सुल्तानपुर के जिंदा दिल सामाई। ये मुशायरा चूँकि सद्भावना कमेटी के ज़रिए तमाम है तो इसका मकसद भी जी नदीम भाई ने बता दिया था कि ये कौमी एकजहती का मुशायरा है। 2022 का इलेक्शन नज़दीक है। तमाम पार्टियों के लोग, ख़ास करके एक पार्टी आपको धर्म के नाम पर उलझाएगी, ज़ात और बिरादरी के नाम पर उलझाएगी, लेकिन आपको मुत्तहिद होना है और आने वाले दिनों में एक तारीख रकम करना है इंशाअल्लाह ताला। अब इजाज़त दें तो कौमी एकजहती के हवाले से मैं 4 मिसरे से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करूं। एक पैगाम जो आज के मुशायरे का मकसद है। मेरे शेर की खुसूसियत यह है कि इस शेर को कायदे मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब ने महाराष्ट्र की असम्बली में पढ़कर सुनाया। अब आप तमाम लोग शरीक हो जाएं। पेश इरशाद। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकीज़ा समातों को। पेश करता हूँ। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वापस में वरना सियासत मार डालेगी। आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, वही 4 मिसरे आज के इस मुशायरे का मकसद है। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, क्या कहना असद? वाह वाह वाह। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। ये पैगाम हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के लिए है। मैं यहाँ से जाऊँ, आप अपने पड़ोस में रहने वाले तमाम हिंदू भाइयों को एक पैगाम सुनाना कि एक शायर आया था, उसने कल के मुशायरे से एक पैगाम दिया। पेश करता हूँ बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर
एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम वाह 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 और हम जमजम तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़िरीन गिरामी, मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। आसिम भाई, 7 साल कबल एक ऐलान, एक नारा दिया गया कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोग के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, इस मुल्क में काला धन वापस आएगा, मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में कुरान होगा, इस मुल्क में तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अपने एक एक वादे में वो किस तरह फेल हुए हैं यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छे दिन का वादा मेरा 4 मिसरा पेश करता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाए। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। ये जज्बा सिर्फ असद बस्तवी का ना हो, सिर्फ सुल्तानपुर का ना हो, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक एक बच्चे का जज्बा हो। पेश करता हूं, मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, आपके दिल की बात हो तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूं, यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। आज़ाद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शहजादा कलीम भाई का, उन्होंने इतनी खूबसूरत इतने अच्छे सामाइन से मेरी मुलाकात कराई है। हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। जब अबू आसिम आज़मी साहब लोगों की मदद कर रहे थे कोरोना काल में, जब उत्तर प्रदेश के लोगों को यूपी भेज रहे थे, बिहार भेज रहे थे, लोगों को राशन भेज रहे थे, लोगों को दवाइयाँ फराहम कर रहे थे, उस वक्त हमारे मुल्क की सरकारें शकील भाई एयरपोर्ट का सौदा कर रही थी, रेलवे बेच रही थी, मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। अब उनके पास बेचने के लिए आपकी जमीनों के सिवा कुछ नहीं है। अपनी जमीनों को बचाइए, इस मुल्क से फिरका परस्त ताकतों का सफाया कीजिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरा जज्बा अगर आपका जज्बा हो तो मेरी आवाज से आवाज मिले। पेश करता हूँ, तेरे खास मुलाजा फरमाए। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। मुझे लगे कि मैं सुल्तानपुर में हूँ। पेश करता हूँ, खजाने को मुनीर भाई, खजाने को वो रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। वाह 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 वाह। दोबारा पढ़ो, दोबारा। बहुत शुक्रिया शकील भाई, बहुत शुक्रिया। वाह। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा।
बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। यकीनन यही माहौल होना चाहिए मुशायरे का, ताकि ये मुशायरा यहीं से तारीख साज हो जाए, कामयाब हो जाए। पेश करता हूँ मेरा एक एक मिसरा सच्चा, मुझे तमहीद की जरूरत नहीं है, तो मुझे यकीन है कि आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे। पेश करता हूं नदीम भाई बता। जी इरशाद। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। मुझे तमाम लोग की दुआएं मिल रही हैं। दोबारा पढ़ूं। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। अब 4 मिसरे इसी जमीन में और पेश करता हूं बतौर खास। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया। 2 साल का लॉकडाउन किस तरीके से आप हजरात का गुजरा है, हम शायरों का गुजरा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 2 साल के तमाम मंजरनामे मेरी आंखों में है। पेश करता हूं बतौर खास। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब नौकरियां भी गायब हैं, कारोबार है बंद पड़े सब नौकरियां भी गायब हैं। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया, देश को अपने वाह 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 बनाकर वाह 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 छोड़ दिया। असद बस्तवी ने हिंदुस्तान के कोने कोने के हालात आपको बताए। मैं इस हालात का नतीजा बताता हूँ। हालात जो हैं वो ये बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं हालात की वजह से आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग एक शख्सियत की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, और वो शख्सियत का नाम मैं लूंगा, आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि मेरी बात सच्ची है या नहीं। वो शख्सियत है उत्तर प्रदेश में साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की, जिनकी तरफ पूरा उत्तर प्रदेश उम्मीद भरी नजर से देख रहा है कि ये हालात एक शख्सियत बदल सकती है, और वो शख्सियत माननीय अखिलेश यादव जी की है। आप सब मेरा साथ देने के लिए तैयार है तो एक बार पूरा मजमा तालियों की गूंज में, ताकि ये खबर जानी चाहिए यहां से दिल्ली तक। इंशाअल्लाह ताला ये खबर जरूर पहुंचेगी मुशायरा मीडिया के हवाले से। नदीम भाई इजाजत हो तो एक नज़्म 2-2.5 मिनट की उसे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं इंशाअल्लाह ताला। आप चाहे जो पढ़िए, आपके हिस्से के 5.5 मिनट बाकी हैं। मैंने सारे शायरों को टाइम बांट रखा है, सबके हिस्से में 15-15 मिनट आए हैं, आपके 5 मिनट बाकी है। आप चाहे जो मैं कोशिश करूंगा उससे पहले अपनी नज़्म मुकम्मल कर लूं। पेश करता हूं मेरे भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब, जौहर कानपुरी साहब, चरण सिंह बशर साहब, इन तमाम सीनियर शुरा किराम की शिरकत चाहता हूं। एक नज़्म का मतलब पढ़ना चाहता हूं, उसका एक एक मिसरा उस नज़्म का अगर सच्चा हो, अच्छा हो तो तमाम लोग की दुआएं चाहता हूं। कलीम भाई पेश करता हूं। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए, क्या कहना, और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। अब तमाम लोग को अगर लगे तो अगले मिसरे का इस्तकबाल कीजिए। मुल्क की ऐसी हालत
नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। तमाम झूठे वादे किए जाएंगे, काम दमदार, सोच ईमानदार, फला ये ढका। अब मैं अगला मिसरा पढ़ता हूँ। क्या मिला आपको इन 5 सालों में? पेश करता हूँ मुतारिफ। चाय वाले से गुजारिश है थोड़ी देर के लिए चाय का सिलसिला रोक दे। एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है, अल्लाह न करे कि ये मुशायरा बर्बाद हो जाए। चाय वाले भैया थोड़ी देर जी। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने, इतने वादे किए थे महाराज ने, काम यूपी में लेकिन किया कुछ नहीं। उन्हें मालूम है कि इस मुल्क में काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद करते रहो, जात और बिरादरी के नाम पर लोगों को लड़ाते रहो और इस मुल्क पर सियासत करते रहो। लेकिन आप ये पैगाम दें आज के इस मुशायरे से कि अगर अब ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, अब इस मुल्क पर, इस सूबे पर वही हुकूमत करेगा जो काम करेगा, जो काम की बुनियाद पर इंशाअल्लाह यहाँ हुकूमत बनेगी। पेश करता हूँ। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने, काम यूपी में लेकिन किया कुछ नहीं। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और कोरोना महामारी का पूरा मंजरनामा, किस तरह लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, किस तरह लोग पैदल अपने घर को बंबई से, गुजरात से और दिगर बड़े शहरों से निकल रहे थे, किस तरह लोग राशन के लिए, दवाइयों के लिए परेशान थे। ये तमाम मंजरनामे आपकी आंखों के सामने होंगे। और मेरा ये बंद पेश करता हूं खास, इरशाद। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। बगैर तैयारी के लॉकडाउन, जिसकी कोई तैयारी नहीं, अचानक 24 मार्च की रात एक ऐलान आ जाता है कि कल से लॉकडाउन। कितने लोग फंस गए, कितने लोगों की जानें चली गई। पेश करता हूं इरशाद। कितने साहिबे की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए, कितने साहिबे की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। तमाम दर्द है,
सिर्फ मेरा दर्द नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बसने वाले तमाम 130 करोड़ लोगों का। कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए, अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए, जो गरीबों के घर तक ही पहुंचा नहीं। 20 लाख करोड़ का इमदादी राहत पेश करता हूं, जो गरीबों के घर तक ही पहुंचा नहीं, जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए, जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अब आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़कर अपनी जगह लूंगा, आप मेरे एक एक लफ्ज की तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूँ कलीम भाई बतरखास। इरशाद इरशाद। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की राज हो यही एक तहरीक इस देश की, प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ हैं उनसे कहो, सामने जो मुखालिफ हैं उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की। सामने वाह वाह वाह, प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ है उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की। भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, हमको उनकी क़यादत नहीं चाहिए। वाह वाह वाह।